और अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो आपके लिए अच्छा सेल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था ना, राइट? सेल यानी कि कोशिका के बारे में कंप्लीट कर दिया था ना? एक बार जरा कंफर्म कर दीजिएगा, जो कोशिका था आपके लिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था? हाँ जी। ओके ओके, हाँ जी। इल्फाज गुड इवनिंग, जीत, वंदना गुड इवनिंग, योगेश नमस्ते, भावना जी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कृतिका अ वेरी गुड इवनिंग, सभी का दोस्तों स्वागत है यहाँ पे। जरा पहले मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, क्या आप लोगों के जो बैच में यहाँ पे सेल का टॉपिक कंप्लीट हो गया था या अभी भी कुछ रह गया था? पिकू गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। हाँ जी, एक बार जरा कंफर्म कर दीजिएगा क्लास के स्टार्ट। सेल अभी नहीं हुआ था, आर यू श्योर? बाकी सब लोग एक बार जरा मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों में सेल का नहीं हुआ था अभी तक? योगेश तो कह रहे हैं कि सर अभी तक नहीं हुआ है, राइट? बाकी लोग जरा अपना बता दें। अगर नहीं हुआ तो फिर आज सेल ही कराएंगे तो ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सेल का चैप्टर हो गया था? हाँ जी, सभी लोग एक बार कंफर्म कीजिएगा। नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं पढ़ाया था सेल के बारे में, ऐसा था क्या? वे मेरे में शो कर रहा है कि आपका हो चुका है, राइट? एक बार कंफर्म कर दी, सब लोग एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक की बात है तो टॉपिक एटलीस्ट क्लियर रहेगा कि आपका हुआ है नहीं हुआ है। दो लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक आपका सेल का टॉपिक नहीं हुआ। हाँ जी, बाकी लोग बता दें एक बार क्विकली से। कुछ हुआ था, क्या हुआ था, कुछ क्या हुआ था? पढ़ाया था, राइट अनीता, है ना? पढ़ाया था बाबा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यामिनी, स्वागत है क्लास में। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है दो बार में मैंने आपको यहाँ पे सेल पढ़ाया है, ठीक है? सर सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया बताया है, वायरस और बैक्टीरिया बताया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अजय, पढ़ाया है ना, राइट? यामिनी जी पढ़ाया हुआ है, सेल पढ़ाया हुआ है, दोनों टॉपिक्स पढ़ाया हुआ है, राइट? हाँ जी, अजय जी आप कंफर्म करेंगे इस चीज को, सेल आपने पढ़ा था पहले? डीएनए आरएनए, ये तो जेनेटिक्स है, वो अलग चीज होती है। सेल नहीं पढ़ा भी किसी ने? आप लोग शायद बाद में ज्वाइन हुए हैं क्या अभी? एक तो नहीं, अभी तो आपने तो लगातार रेगुलर क्लासेस की है, राइट? हाँ, ठीक है, चलिए फिर से शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आज यहाँ पे आपको फिर से एक बार सेल ही पढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो फिलहाल हो चुका था, ठीक है? चलिए एक बार फिर से आपको यहाँ पे रिवाइंड करा देते हैं, आपको जो सेल के बारे में है। गिव मी अ मोमेंट, मुझे सिर्फ एक मोमेंट दे दीजिएगा, मैं अभी बस आपके लिए सेल ही चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। सेल, सेल ऑर्गेनल, सेल, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे चैप्टर सेल के बारे में, राइट? ओके, हाँ जी। हाँ, क्या हो गया? 18 जून वाला बैच पढ़ाया था, सेल पढ़ा दिया है। अब आप लोग कह रहे हो सेल पढ़ा दिया है, कुछ लोग कह रहे नहीं हुआ है। सर आपने पढ़ाया था बट हमने क्लास मिस कर दी थी। ओके, तो बोलना था ना आपको, ठीक है, मतलब ये हो चुका है ओवरऑल, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आज आपके लिए जो टॉपिक रहेगा फिर उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से ही करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात करें, सर एक बार जरा यहाँ पे शेयरिंग का एक बार ऑन कर दीजिएगा, शेयरिंग बंद हो गई है, ठीक है? हाँ, धन्यवाद। तो हाँ जी, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फुल एंड फाइन। बेटा सिर्फ योगेश आप ही बता रहे हो बस, बाकी सबने यहाँ पे यस किया है मुझसे, ठीक है? मैंने इसीलिए कंफर्म किया है। अगर सिर्फ आपका प्रॉब्लम है तो आप एक काम करना, नमस्ते नमस्ते अरविंद जी, तो आप सिर्फ एक काम करना कि यहाँ पे आपके लिए अगर जो चीज टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार इसको पीडीएफ को देखिएगा, ना समझ में आए ग्रुप में आना, पूछना, मैं आपको फिर से बताऊं, ठीक है? क्योंकि आपका जितना आपका आता है यहाँ पे सेल के बारे में, मैंने 100% पूरा बताया, बल्कि मैंने बहुत ज्यादा बताया है ना लास्ट टाइम पे। तो आज यहाँ पे आपके लिए है डाइजेस्टिव सिस्टम आज। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो यानी कि पाचन तंत्र। अच्छा, क्लास को अगर शुरू किया जाए तो क्लास के शुरुआत में जरा मुझे कुछ चीजें आप लोग कंफर्म कीजिए। सर स्टार्ट वीडियो ऑन नहीं होता है हेमंत जी, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने उसको यहाँ पे परमिशन नहीं दी, राइट? पहले एक बार परमिशन जरूर दीजिए। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जरा दो चीजें होंगी यहाँ पे।
अगर किसी को यहाँ पे वीडियो या पीडीएफ की कोई समस्या हो तो वो एक बार मुझे बता दें, या फिर यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है छोटी सी रेटिंग से जुड़ी हुई। गुड इवनिंग सीमा जी, स्वागत है क्लास में। तो यहाँ पे दोस्तों रेटिंग से जुड़ी हुई एक चीज जरूर जानिएगा कि आपके लिए बढ़िया हूँ। आप लोग बताएं तैयारी कैसे चल रही है आपकी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे रेटिंग के बारे में, तो रेटिंग याद रखिएगा आपको 4 स्टार ही देनी है मिनिमम, राइट। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो यहाँ पे 5 स्टार तक आप उसको देने के लिए पूर्ण रूप से आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टार की बात मैंने क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग जो है स्टार का मिसयूज कर रहे हैं क्लास के बाद, ठीक है। एवरी क्लास के बाद यहाँ पे इसका मिसयूज होता है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास है आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, राइट। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं डाइजेस्टिव सिस्टम, मुझे सबसे पहले यहाँ पे बताइएगा आखिरकार यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे एसिडिटी की शिकायत। नंबर 1 है आपके लिए, कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे एसिडिटी की शिकायत, एसिडिटी बनता है उनका पेट, है किसी को एसिडिटी की शिकायत? कोई ऐसा है यहाँ पे? एनीवन? कोई नहीं है? घर में ही? अच्छा घर में है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा होता होगा जिसको यहाँ पे एसिडिटी की शिकायत होती हो, राइट। दूसरी परेशानी सुनिएगा, दूसरी परेशानी जो होती है, सर टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पा रहा हूं, तो जीत आप फिर डायरेक्टली मुझे मैसेज करना मेरे नाम से, फिर मैं आपको उसमें आपको जो है कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके अलावा कितने लोगों को अपच की शिकायत है, अपच, पेट साफ ना होना, पेट साफ ना होना, ठीक है। तो ये दोनों ही आपकी जो बीमारियां होती हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां होती हैं, राइट। गुड इवनिंग अमिता जी, स्वागत है क्लास में, है ना। तो अगर बात करें आपसे तो आपके लिए सबसे पहली बीमारी है एसिडिटी, इसको समझिएगा एसिडिटी। तो अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे एसिडिटी के बारे में, समझिएगा ये बीमारी क्यों होती है आखिरकार, क्योंकि हमारे शरीर में एक आपके लिए HCl नाम का तत्व है, और ये HCl नाम का तत्व जो है आपका ये ज्यादा रिलीज होने लगता है। ये क्या होता है आपके लिए? ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। और ये एसिडिटी होती क्यों है ये भी जान लीजिए। गुड इवनिंग उषा जी, स्वागत है क्लास में। ये एसिडिटी की शिकायत होती क्यों है? जितने लोग यहाँ पे एसिड से रिलेटेड चीजें जो आपका यहाँ पे खाते पीते हो, समझिएगा एसिड, एसिड हो या कोई केमिकल से रिलेटेड चीज खाओगे वो एसिड का निर्माण करेगा ही करेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं केवल, यहाँ पे अगर आप ज्यादा मसाला खाओगे तो ये आपके शरीर को पचाने में भाई क्या चाहिए? ज्यादा मसाला क्या है भाई? ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, तो शरीर क्या करेगा और एसिड निकालेगा ताकि आपके पेट का मसाला पच जाए, राइट। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो गरिष्ठ खाना खाते हैं जैसे नॉनवेज हो गया या कोई मसालेदार खाना हो गया, फिर डकारें हल्की सी खट्टी सी आती है, राइट। डकारें आने लग जाती हैं कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं हम लोग, तो गरिष्ठ खाना जिसको कहते हैं मसालेदार। इसके अलावा यहाँ पे जितने लोग चाय कॉफी का सेवन करते हैं, नोट कर लीजिए, ये चाय कॉफी ये मसालेदार खाना, ठीक है। तो ये दोनों आपकी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यही दोनों समस्याएं आज तक पाई गई, राइट। और अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक। अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकाला जाए तो इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चूंकि ये एसिड है, हमें चाहिए यहाँ पे एक एंटा एसिड, हमें यहाँ पे क्या चाहिए आपके लिए? एक एंटा एसिड चाहिए, समझिएगा। तो ये जो एंटा एसिड होता है आपके लिए ये क्या करेगा? ये एसिड को पलट देगा। मुझे बताइए आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्या खाते हो? एसिडिटी को जब खत्म करना होता है अगर किसी की, तो क्या खाते हो आप लोग? नाम बताना, क्या क्या खाते हो? कई सारे नाम होंगे, एक नाम मैं बताता हूं आपको, इनो का, इनो का नाम सुना है, राइट। और उसके अलावा इनो तो कॉमन है, और इसके अलावा डी डाइजीन, वेरी गुड डाइजीन, चलिए कई लोगों के काम भी आएगा ये। डाइजीन हो गया, पेंटॉप हो गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पेंटॉप हो गया, ठीक। अब जरा देखिएगा यहाँ पे जब आपके पेट में बहुत सारा HCl हो गया, बहुत सारा एसिड है, अब वो एसिड क्या करेगा? वो नुकसान करेगा आपको, और वही ऑब्वियस करता भी है यहाँ पे। हाँ जी धन्यवाद अल्फाज। और वहां पे जिस व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है वो कई बार उसके पेट में दर्द होने लगता है, ये तो पहला सिम्टम है। दूसरी चीज, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, भाई पेट में अगर एसिड होगा तो आंतें खराब हो जाएंगी, राइट। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको उसको नॉर्मल करने के लिए इनो, डाइजीन और पेंटॉप खाना चाहिए, ठीक, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं ये तो केमिकल चीजें हो, नेचुरल यहाँ पे आपके लिए क्या इलाज है? नेचुरल रामबाण इलाज बताऊंगा, जिसको भी हो ट्राई करके देख ले, ठीक है। यहां पर गर्म पानी में, नोट कर लेना, गर्म पानी में हींग डाल के खा ले, ठीक। तो हींग जो है आपकी
शिकंजी नहीं, हींग डाल। हींग जो है आपके लिए ये एक एंटासिड होता है, वन ऑफ द बेस्ट परफेक्ट एंटासिड है। इसको कभी खा के देखिएगा, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। और वहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहां पर अगर बात की जाए तो एक और है तरीका, जरा उसको सुनिएगा। यहाँ पे जब सुबह उठिएगा, मॉर्निंग, सुबह उठिएगा मॉर्निंग में, तो सुबह जो है 4 ग्लास या 2 ग्लास पानी जरूर पी लीजिए। होगा क्या, मैं आपको बताऊं, जब आप सुबह उठते हो तो रात भर में एसिड बन जाता है। हाँ, हींग नेचुरल नहीं मिलती तो आप वहां चले जाना, क्या नाम है, बात एक जगह बता रहा हूँ आपको, अरे बड़ी अच्छी फेमस जगह है, हींग के लिए ही वो जानी जाती है, राइट। चलिए नाम आएगा तो याद दिला दूंगा, ऐसे तुरंत याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने 4 ग्लास पानी पी लिया तो देखो रात भर जो है हाथ रस है, और थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। तो यहाँ पे अगर रात भर में अगर आपका वो जो एसिड पेट में पड़ा है, ठीक, अब आपने क्या, आपने सुबह उठ के चाय पी ली, अब उस चाय ने आपकी पेट की एसिडिटी और बढ़ा दी, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर उसने आपके पेट की एसिडिटी बढ़ा दी, अब समस्या ये है कि अब आपने उसको फिर बाद में पानी पिया, तो याद रखिए हमेशा पहले पानी पीजिए तो एसिड शांत हो जाएगा, फिर अगर आप चाय पिएंगे तो वो पानी से रिएक्ट करेगा। अच्छा फेमस है, ओके ओके, योगेश कह रहे हैं सर पीलीभीत की भी फेमस है, चलिए धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो ये हैं आपके रेमेडीज, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इनमें से एक दो सवाल आपके एंटासिड से पूछा गया है, ठीक है। जलजीरा का क्या है, खट्टी गोली, और जलजीरा भी खा सकते हो ऐसा नहीं, ठीक, वो भी खा सकते हो, वो भी एक तरीका। अब देखो अपच की बात करें, पेट साफ नहीं होता। अब देखो जितने लोगों का पेट साफ नहीं होता, मैं उनको 3 कारण बता देता हूं, वो यही 3 चीजें हैं। नंबर 1, एक तो आप मैदे से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा खाते हो, नंबर 1, मैदे से जुड़ी हुई चीजें आप ज्यादा खाते हो। नंबर 2, आप खाना कम खाते हो। 2 चीजें हैं जो अपच करेंगी, क्यों, क्योंकि जब पेट में कुछ थोड़ा बहुत होगा और लगातार अगर पेट उसको, सर एग्जाम में तो हाथरस ही आता है, नहीं नहीं वो कह रहे हैं पीलीभीत की फेमस है, मतलब उनको अच्छी लगती होगी इसलिए बता रहे हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए आपसे, तो जब यहाँ पे आपके लिए जो पेट अगर साफ नहीं होता है, तो भैया आपके पेट में थोड़ा खाना है, तो वो लगातार यहाँ पे आपके पेट को क्या करेगा, लगातार आपके पेट की जो आंत में खाना है ना उसको सोखता रहेगा, समझिएगा, ठीक। तो अगर खाना ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा होगा, खाना कम तो पानी कम, समझिएगा। तो ज्यादा ज्यादा मतलब ये भी नहीं कि पता लगा ठूस के खा लिया, लिमिटेड अमाउंट में खाना है, और कम नहीं खाना है, थोड़ा सा ज्यादा खाना है। और खाने में क्या लेना है आपको ये जान लीजिए, खाने में हमेशा आपको सलाद लेना है, ठीक है, हमेशा खाने में, हमेशा अगर आपने सलाद लिया तो याद रखिए आपको कभी भी कोई पेट की समस्या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज बता दें, अगर ये दोनों काम कर लिए तो आपकी जो भी पेट की समस्या होगी, ठीक है, याद रखना पेट की समस्या से हिटलर भी परेशान था, 24 गोलियां खाता था, लेकिन अगर ये देसी चीज कर लोगे तो आपको कभी, देसी का तो बिल्कुल ही एक रेगुलर हैबिट होनी चाहिए। मैं पहले डेली सुबह एक फल खाता था, विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे पहले पेट में जलन होती थी, मुझे आज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर बात करें सुबह उठ के कोई भी एक फल खा लीजिए, ठीक है, ये 3 चीजें आप करके देखिए, जिसको भी पेट की समस्या, चाहे वो आपके निजी वन हो चाहे कोई भी हो, अगर फिर उनको दिक्कत हो तो आप बता दें, ठीक है। चलिए ये एक्सपेरिमेंट कर कौन करेगा, ये बताओ, ये एक्सपेरिमेंट कौन करेगा कल या परसों में, कौन जल्दी से करके बता सकता है, कोई करेगा यहाँ पे, चलिए भावना जी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, विक्कू भी करेंगे इसको एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, अल्फाज भी करेंगे, चलिए ठीक है, जितने लोग भी कीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में मुझे जरूर बताना, आर दे रियली बेनिफिशियल और नॉट, ठीक। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, राइट, यामिनी मनीष, ठीक है ना। तो हो जाता है, एक बार बस बता देना कि सर फायदा मिला नहीं मिला, तो जो भी हो फ्रैंक चीज होनी चाहिए, राइट, ठीक है विवेक, चलिए। तो ये बात थी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आप देखो तो अगर हम केवल अपने यहाँ पे नियम, अच्छा एक चीज और बताएं, सर भूख लगने पर भी कम खाना क्यों खाने को मिलता है, योगेश भूख लगने पर आप खाना नहीं खाते, आपके आपके खाने का शेड्यूल नहीं सही है, राइट, इसीलिए आपको दिक्कत होती है। रीता जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है क्लास में। फ्रूट कौन से, फाइबर वाले, जैसे संतरा हो गया, जैसे पपीता हो गया, गूदा जिसमें गूदा होता है, गूदा मतलब वो नहीं हिम्मत, गूदा मतलब वो पल्प, ठीक है। आम हो गया, आम नहीं खाना चाहिए वैसे, आम तो जैसे वो कर देगा थोड़ा। केला हो गया, ठीक है, केला सेब पपीता, ये सब, अनानास खा सकते, राइट, ये सब, ठीक है। हाँ जी, तो ये बातें थी यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। भूख नहीं लगती तो याद रखिएगा आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, भूख अपने आप लगती है, ठीक।
आप बाहर का खाना खाते हो तभी ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई आपकी यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है और क्या कैसे होता है। चलिए अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सब पुलिस की जॉब में कोई टाइम ही नहीं मिलता खाने का। नहीं अजय जी, देखिए बात सही है आपकी, पुलिस के यहाँ पे जॉब में टाइम नहीं मिलता है, राइट, आपकी बात सही है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपने पेट को तो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ ना हो तो अपने हाथ में कुछ फल वगैरह रख लें, ठीक है। सुबह के टाइम पे आप बाहर अगर बैठे हैं तो वहां पे कोई रेडी वाला मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग यहाँ पे तैयारी करते थे, राइट, तो स्टूडेंट की लाइफ होती है, तो हम लोग की जेब में भले ही 10 रुपया रहता था, लेकिन मैं केला जरूर खा के आता था, समझ आप। तो लाइफ को तो आपको खुद से, शरीर आपका है, संभालना आपको, राइट, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अब चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम से के बारे में कुछ बात की। डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गई आपको मेरे ख्याल से, वो सारी बेसिक बातें। तो अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो समझिएगा, इसको हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं, लेकिन प्यारे साथियों जरा देखिएगा कि ये जो वाकई में आपके लिए पाचन तंत्र है, ये आखिरकार दिखता कैसा है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से खाना आपका मूव करता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा दूसरा ये जो मूवमेंट होता है आपके लिए, ये शुरू आपकी उस जगह से होता है जिसको यहाँ पे हम लोग काफी लंबा मानते हैं, जबान, ठीक है। तो जीभ से शुरू होता है, और जीभ से शुरू होकर आपके खत्म होता है रेक्टम और एनस के पास, समझिएगा, ठीक है। तो ये रेक्टम से एनस अगर आप ध्यान से देखो, अगर देखो मैं आपको इसको बाहर से बना के दिखा दूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये अगर मैं कहूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये एक तरीके से आपके लिए यहाँ पर एक ट्यूब की तरह ही तो है ये। जरा इसको देखो, ये पूरा क्या है आपके लिए, ये ट्यूब ही तो है, राइट। गुड इवनिंग लातू जी, स्वागत है क्लास में। तो अगर ये आपके लिए यहाँ पर एक ट्यूब की तरह है, समझिएगा इसको, ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप लोग टाइम से आए, राइट। हालांकि अब आप लोग बड़े हो चुके हो तो ये सब तो चलिए यहाँ पे अब कहना भी मुझे अच्छा ही लगता है नहीं, कोई मतलब भी नहीं बनता है। अरे तुम लोग क्या बताएं, मैं खुद कभी कभी लेट चला जाता था ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो हाँ जी, हाँ लक्ष्मी जी बताएं क्या सवाल है, सवाल पूछे पहले, फिर मैं आपको अपना आगे बताऊं क्या प्रश्न है आपका। लक्ष्मी जी टाइप करना पड़ेगा आपको अपना सवाल। ओ ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये हो गया आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्यूब की तरह है, ठीक है। वही बता रहा हूँ, ये कंफ्यूजन नॉर्मल है, पता लगा यहाँ पे ऑल इंडिया, यहाँ पे कंफ्यूजन होना नॉर्मल चीज है कि भाई अगर टाइम 6:30 हो गया, अच्छा 6:36 हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो है यहाँ पर आपके, चलिए भावना जी आपका भी स्वागत है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए सर, पुलिस में फैमिली को लेकर रह सकते हैं क्या। अब ये तो आपको वही बताएंगे, कहाँ चले गए आपके, बताइए जी जरा, अजय जी जरा बता दीजिए, पुलिस में फैमिली को लेकर रह सकते हैं, वही आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ जी, चलिए ऑल इंडिया भी आ चुके हैं, सपना जी स्वागत है आपका भी। हाँ ये रह सकते हैं, अजय जी ने कहा हाँ रह सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये सब बातें बाद में, ठीक है, टेलीग्राम पे कर लेना आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए ये एक ट्यूब की तरह है, समझिएगा इसको, ये ट्यूब है, सिंपल सी एक ट्यूब है, इसको मैंने कहीं से आपका ज्यादा बड़ा कर दिया, कहीं से मैंने ज्यादा छोटा कर दिया, ठीक। तो अगर बात की जाए आपसे तो ये ट्यूब कितनी लंबी है ये मैटर करता है, समझिएगा इसको। तो ये ट्यूब जो है आपकी, ये ऑन एंड अराउंड में 10 मीटर की, नोट कीजिएगा, 10 मीटर की। और या फिर इसके अलावा अगर फिट में लिया जाए, सब मैथ की क्लास भी इसीलिए सबका लेट हो रहा है, वो थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो गया होगा, क्लैश हो जाता है, तो आप लोग जो है अपडेट रखा कीजिए टाइमिंग को, अपना ना नुकसान कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कई बार है कि आपके लिए टाइमिंग चेंज होगा, तो आप थोड़ा ना अपना नुकसान करोगे, ठीक है ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अलावा 3 से 4 फीट की, ऑन एंड अराउंड में कह रहा हूं मैं, 3.5 फीट होता है वैसे, 3.5 फीट की यहाँ पे आपके लिए जो है, ये पूरी की पूरी वो होती है, क्या नाम है उसका, जो आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, सॉरी नॉट 30 से 40 फीट, ये फिट में जरा आप लोग कन्वर्ट करके देखना, 3 से 4 फीट होना होगा, 2.5 फीट का तो 1 ही मीटर होता है। हाँ, कितना होगा ये, 25 से 30 होगा, 25 से 30 मीटर, कितना फिट में एक बार कन्वर्ट करके देखिए, 10 मीटर कितने में कितने फिट होता है, लगभग मेरे ख्याल से 22 फीट के आसपास होता है, शायद 22 फीट, चेक कर लो, 22 से 25 फीट होगा, इतना होगा। चलो, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अब जरा देखो, ये जो आपके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर आपके लिए लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसमें आपको अगर देखो तो ये ट्यूब, अगर आप पूरे, अगर मैं पूरा इसका नाम बताऊं तो ये आपका माउथ है, आराम से देखते रहना, ये आपका माउथ है, ये मुंह, ठीक। और शायद मेरे ख्याल से दुनिया की, सर मैं,
ओके मनीष, नहीं नहीं, तो सब मिलता है फैसिलिटी। अरे पुलिस में जाओगे, फिर पुलिस में जाके तुम्हें लग रहा है तुम तो हवेलियां खड़ी करोगे वहां पे जाके, कह रहे हो वहां पे अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो आपके लिए तो मुंह हो गया, ठीक है। इसी की वजह से दुनिया में 90% लड़ाई है, ठीक है, बाकी 10% जो है वो एक्सीडेंट, ठीक। अब इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये वाली चीज, इसको हम लोग यहाँ पे आपका ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। एक बार जरा नाम को एक बार देखिएगा, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस को प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोग आपका ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग? आपका ग्रास नली कहते हैं, ठीक। तो ये माउथ हो गया, ये आपकी ग्रास नली, ठीक। अब इसके जब नीचे आएंगे आप, यानी कि ईसोफेगस के जब नीचे आएंगे, तो ये क्या पड़ा आपका? ये है आपका स्टमक, यानी कि आपके लिए आमाशय, ठीक। ये क्या था आपके लिए? ये था आपके लिए ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली तक हम लोग आ गए। अब ग्रास नली से जैसे ही नीचे आ रहा हूं मैं, तो जरा देखिए यहाँ पे कई सारे आपके जो है घुमावदार जगह है, ठीक। अब समझिए, जो ये बाहर की आपकी जो, तो ये जो आंत है, ये जो बाहर की यहाँ पे आपकी आंत है, इसको समझिएगा, ठीक है, ये वाली, ठीक, इतनी वाली। तो ये जो जितना मैंने लाल लाल सा आपके लिए पोर्शन किया है ना, ये वाली, ठीक है, जरा देखो ये बाहर बाहर जा रही है, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका बड़ी आंत कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी आंत, ठीक है। ये बड़ी बुआ है, ठीक है। अभी छोटी बुआ से मिलवाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, गुड इवनिंग रचना जी, स्वागत है क्लास में। तो यहाँ पे अब आपकी ये बड़ी बुआ है, ठीक है। छोटी बुआ कहाँ है? छोटी बुआ बीच में रहती है वैसे सबके, जहां देखो बीच में जाके घुस जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो छोटी बुआ है, इसको हम लोग कहेंगे छोटी है। क्या कहेंगे? छोटी है, ठीक। अच्छा बताना, अब मुझे बताना कौन सी बुआ अपने आप को ज्यादा बड़ा समझती है? बड़ी बुआ ज्यादा बड़ा समझती है कि छोटी बुआ? छोटी बुआ, राइट, है कि नहीं? लॉजिक है कि नहीं? तो इसीलिए नहीं, बल्कि इसलिए नहीं कि वो समझती हैं, राइट है ना पारुल? तो इसलिए नहीं, बल्कि एक्चुअल में भी जो छोटी बुआ है उनकी लेंथ जो है लंबी है। तो छोटी बुआ लंबी है और बड़ी बुआ कैसी है? वो छोटी है हाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं आपसे, तो आपके लिए जो छोटी आंत है, नोट कीजिएगा, ये जो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके लिए, ये आपके लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी ऑन एंड अराउंड में आपकी यहाँ पर जो है अगर बात करी जाए, तो लगभग 5 to 6 मीटर की होती है, ठीक है, 5 से 6 मीटर की होती है। वहीं अगर बात की जाए आपसे इसके अलावा, हाँ जी, छोटी बुआ, राइट। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे बड़ी आंत के बारे में, तो ये ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ये सिर्फ आपकी 1 से 1.5 मीटर के अराउंड होती है, ठीक है। तो 1 से 1.5 मीटर की होती है आपकी बड़ी आंत, और आपकी छोटी आंत होती है यहाँ पे आपकी 5 से 6 मीटर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी लेंथ के बारे में, समझिएगा। तो लेंथ कितनी हो गई आपकी यहाँ पे? छोटी आंत की 5 से 6, बड़ी बुआ की कितनी हो गई? बड़ी बुआ नाटी है, छोटी बुआ लंबी है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, अच्छा छोटी बुआ आपकी फनी है छोटे वाला सब ऐसे ही मजेदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये हो गया पूरा सिस्टम, राइट। तो अब इसमें से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ अंग आपको बाहर अलग से दिख रहे हो, ये वाले, ये दिख रहा है, ये अलग बाहर से है ना, बिल्कुल ही। इसी तरह से आपको ये एरो दिख रहे हैं, मेरे सब एरो दिख रहे हैं ना। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, ये तो मेन भाग था, लेकिन ये जो डबल एरो में बना है आपके लिए, ये अलग से बना है। ऐसा लग रहा है ट्यूब में किसी ने अलग से जोड़ दिया हो, राइट। तो ये जो अलग से जोड़ा है आपका, इसीलिए हम इसको यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आप सॉरी, एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। तो यानी कि ये हो गए आपके यहाँ पर सहायक अंग, ये इन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे? आपका सहायक अंग कहते हैं, ठीक। तो मतलब ये सिर्फ सहायता करेंगे, ये पाचन नहीं करेंगे। ये सिर्फ दूर दूर से, ये जो आपके वो नहीं होते हैं, क्या नाम है उनका, जो पड़ोसी होते हैं, जो दूर दूर से आपके खाली बातें बातें, खाली बस ये करेंगे बातें बातें, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए जो सहायक अंग है वो दो है, दो नहीं बल्कि तीन है, नंबर नोट कीजिए ठीक है, दो नहीं बल्कि तीन है, 1, 2 और 3, समझिएगा। एक आपके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए लिवर। एक यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, उसको हम लोग पैंक्रियाज कहेंगे। और जो लास्ट में आपके लिए बनेगा, उसको हम लोग यहाँ पे आपका जो तीसरे नंबर पर आएगा, वो आपको गॉल ब्लैडर कहेंगे। तो नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, कि यहाँ पे जो हमारी ट्यूब है, ट्यूब तो अलग है, ट्यूब में माउथ आया, ईसोफेगस आया, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और स्टमक आया। लेकिन जब मैंने कहा कि इसके सहायक अंग यहाँ पे तीन अलग से हैं, कौन कौन से? एक लिवर है, लिवर को हम लोग यहाँ पे यकृत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज है, जिसको हम लोग
यहाँ पे आपका अग्नाशय के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा गॉल ब्लैडर है, जिसको हम लोग यहाँ पे प्यारे साथियों पित्ताशय के नाम से जानते हैं। अब आराम से 10 सेकेंड लीजिए, ये 10 सेकेंड सिर्फ आपके हैं, आराम से देखिए, मनन कीजिए, अगर कोई चीज ना क्लियर हो पूछिए। सर भोजन कैसे जाता है? भोजन आपका माउथ से जाता है, राइट? जब आप खाना खाते हो ना माउथ से, तब वहां से भोजन आपका माउथ से होता है, वो नीचे आता है। अब इसी में एक बढ़िया चीज बताएंगे आप, लाइन वाइज नहीं चलती है, मतलब लाइन वाइज नहीं समझ में आया, कैसे लाइन? शेड्यूल वाइज, शेड्यूल वाइज बता रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल वाइज होता है एक्चुअली में, कई बार अवेलेबिलिटी की यहाँ पे दिक्कत आ जाती है शीतल जी, है ना, तो वहां पे फिर परेशानी होती है कि कई बार कोई अवेलेबल नहीं है, कोई बीमार है, कोई आ नहीं पाए, ये सब होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो इतना हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पिक्चर खत्म। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो अब आपके लिए देखिए, यहाँ पर अब आपको एक बढ़िया चीज दिखाते हैं, ये देखो, ये वो चीज है जिसकी वजह से पहली बार खाना जरूर। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये वो जगह है जो आपके कह सकते हैं कि 99%, 99% मुद्दों की जड़ है ये। अब खुद से समझ जाइए क्यों। ये ना होता तो महाभारत ना होता, ये ना होता तो शायद रामायण ना होती, यही है वो जिसके से ये सब हुआ, ठीक। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा मनन किया जाए। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो आपके लिए ये जो माउथ होता है, इस माउथ में अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले आपके लिए ये जो भाग है, ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये फ्रंट भाग कहा जाता है, राइट? इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट भाग कहते हैं। तो ये जो आपके लिए भाग है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिप्स कहते हैं, समझिएगा, लिप्स, ठीक। अब अगर मैं आपको कहूं तो हिंदी में इसको ओस्ट कहा जाता है, ठीक। अब जरा इसका फंक्शन बताना, एक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या बताएंगे? देख कितने लोग लिप्स का यहाँ पे पाचन तंत्र में उपयोग बता सकते हैं, क्या फंक्शन होता है, एक लिप्स का क्या रोल है? हाँ जी सर, जीवन भी नहीं होता, पैक रखता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो समझिएगा, कभी अपने लिप्स को निकाल के देखो, राइट? तो जब आप यहाँ पे लिप्स को निकाल देंगे ना, ठीक है, तो आपके लिप्स निकालते ही, अब मैं कहता हूं आपसे, जरा खाना खाइए, समझिएगा। तो जब आप खाना खाएंगे तो खाना क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो अगर वो निकल जाएगा तो मतलब लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिप्स क्या कर रहे हैं? ये आपको चबाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? चबाने में सहायता करते हैं। ये तो आज तक सोचा ही नहीं था, सब कुछ सोच लिया पर ये ना सोचा कभी, ठीक। चलिए, तो ये तो बात हुई एक लिप्स के बारे में, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे फिर आते हैं आपके लिए दांत। क्या आते हैं? दांत। अब दांतों के बारे में देखा जाए, तो ये जो आपके लिए दांत होते हैं, जरा देखिएगा। तो अगर आपसे दांत देखा जाए, तो दांत के बारे में मैं कुछ पहले बात बताना चाह रहा हूं आपको। दांत, तो यहां पे जरा देखिएगा कि आपके लिए जो दांत होते हैं ना, राइट, दांत दो तरीके से होते हैं। नंबर वन, एक होते हैं जो आपके यहाँ पर बच्चों में होते हैं। एक किसमें होते हैं? आपके बच्चों में होते हैं, चिल्ड्रंस में होते हैं। चीत तब क्या करेगा? चीत चीत अभी बता रहे चबाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए बच्चों में जो दांत होते हैं, वो आपके 28 होते हैं, वो 28 होते हैं। और वहीं अगर कहा जाए, एक आपके लिए जो एक एडल्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एडल्ट जो होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके वयस्क होते हैं, तो वयस्कों में अगर बात की जाए, तो इसमें इन लोगों में आपके 32 दांत होते हैं, समझिएगा, राइट। अब मैंने कहा 28 बच्चों में थे और आपके 32 किस में थे? वयस्कों में थे। तो ये आपके टेम्पररी टीथ होते हैं, ये आपके यहाँ पर अस्थायी दांत होते हैं। ये कैसे होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं, ठीक। लेकिन सवाल ये है, तो आखिरकार अच्छी चीज है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जरा समझिएगा
कि अगर मैं कहता हूं आपसे कि ये जो दांत थे, ठीक है, इन दांतों में कौन से वो 4 दांत हैं जो अलग से निकल के आते हैं, राइट, ये तो जानना ही होगा, ठीक है। हाँ, बत्ते सबके नहीं होते एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप जरा ये पीछे वाले दांत देखो, ये वाला जो सेट है ना आपका, ये वाला, ये आपका यहाँ पे आपका चारों तरफ से निकलता है। और अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, एग्जैक्टली पारुल बेटा, गुड, यहाँ पे अगर आपने इसका नाम सुना होगा तो इसको विजडम टीथ यानी अकल दाढ़ सुना होगा, राइट, है ना। हाँ बिल्कुल सही, 32 ही होने चाहिए वरना अकल नहीं आती है, सबके अकल दाढ़ है। चलिए बढ़िया है, ठीक, बस बस ठीक है, अकलदार है सपना आपके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, नहीं अभी अभी निकलेगी, अभी निकलेगी, 25 के बाद निकल आती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो अब ये जब निकलेगी तभी अकल आती भी है, ये भी जान लो, उससे पहले आने के यहाँ पे चांसेस कम होते हैं, ठीक है। हिंदी में चार्ट के, अरे पता नहीं क्या लिखता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो दांत है समझिएगा, ठीक है, इन दांतों में ये जो दांत हैं आपके, ये निकलते हैं, ठीक। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपका एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने दांत को ऐसे करके डिवाइड किया, ये बिल्कुल 20 से डिवाइड हो गया, राइट, आधा इधर से और आधा इधर से, ठीक। तो और इसके अलावा अगर बात करें आपसे चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ से आपका आधा डिवाइड कर सकता हूँ, समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो दांत होते हैं, ठीक है, इन दांतों में अगर आप देखो तो आपका जो पहले मैं डेंटल फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर आपके दांत, डेंटल फॉर्मूले की बात होगी, जिसको हम लोग दंत सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे आपका, दंत सूत्र कहते हैं, ठीक। तो दंत सूत्र जो है आपका, ये होता है 21-23, कितना होता है, 21-23, समझिएगा पहले, ठीक है। तो 21-23 क्या है आपके यहाँ पे, ये दंत सूत्र। अब देखो, ये दांत देख रहे हो आप लोग, ये वाला, राइट, फुल इमेज में आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस दांत को देखोगे तो इसमें जो आपको ऊपर वाली लेयर दिखेगी, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर दिखेगी, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाली अगर आपको लेयर ध्यान से देखोगे, तो ये इनेमल दिखाएगा, क्या दिखाएगा आपको, इनेमल। तो इनेमल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका दांत, तो इसके ऊपरी लेयर को हम लोग इनेमल कहते हैं, ठीक। इसके नीचे हल्का सा डेंटिन है और नीचे उसके रूट्स निकली, ये है वो दांत, ऐसा आपका दांत दिखता है, ठीक। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो ये जो दंत सूत्र है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, 21-23, 21 में आपके लिए यहाँ पे जो 2 बना हुआ है, ये आपके लिए इंसीजर की संख्या है। यहाँ पे जो आपके लिए 1 बना हुआ है, राइट, तो इंसीजर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए क्या हो गया, यहाँ पे कैनाइन हो गया, कैनाइन। अभी देखना, एक बढ़िया सवाल पूछेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएसआई का ही सवाल, ठीक है, सुनिएगा। यहाँ पे आपके लिए जो 2 हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके लिए प्रीमोलर, और यहाँ पे लास्ट में जो 3 हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके लिए मोलर, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए, सर अभी तक तो एक ही अभी देखो, अभी कितने कितने हिस्से होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये तो हो गई दांतों की संख्या, ठीक। अब देखिए, यहां पर अगर आपसे बात की जाए, तो ये जो इंसीजर होते हैं, ठीक है, अब पहले इंसीजर की बात करेंगे, संख्या कितनी है, 2 है, ध्यान से रखिएगा नजर, ठीक है। अब ओ हो, ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो गायब हो जाएगा, चलो कोई नहीं, फिर से लिख देंगे। अब आइए वापस, मैंने कितना बताया था इंसीजर के लिए, कितना था आपका, 21-23, ठीक है। तो इंसीजर 2 है, तो ये होते हैं आपके इंसीजर, ये वाले फ्रंट के 2 आगे, ठीक। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर ये इंसीजर है, समझिए ये क्या है आपके लिए, इंसीजर है, संख्या कितनी है, 2, इनका काम क्या होता है इंसीजर का, क्या आप इनसे किसी चीज को फाड़ने का काम करते हो, या फिर किसी चीज को काटने का काम करते हो, क्या काम है एक इंसीजर का, क्या काम होता है, कटिंग करना, राइट, जैसे रोटी को काटना, ब्रेड को काटना, तो कटिंग करने का जो काम होता है आपका, वो क्या होता है आपके लिए, यहाँ पे इंसीजर करता है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपके लिए इंसीजर होता है, ये कटिंग करने का काम होता है, अभी देखना कैसे चौंक जाओगे, ठीक है, अभी पढ़ते रहना, कटिंग करने का काम होता है, ठीक। अब मुझे बताना कि यहाँ पे ये जो 2 है, इसके अलावा ये जो आपको थोड़ा सा पैना आपका दांत होता है, इसको कैनाइन कहा जाता है, इसका काम क्या होता है, कैनाइन, संख्या इसकी 1 है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज को बाइट नहीं करना, बाइट नहीं कहते इसको, कहते हैं फाड़ना, टीयरिंग करना,
जैसे मीट हो गया, जैसे आपके लिए चिप्स का पैकेट हो गया। जब चिप्स का पैकेट नहीं खुलता तो कहां से खोलते हो? मैगी का चिप्स का पैकेट जब नहीं खुलता कहां से खोलते हो? ऐसे ही तो खोलते हो, ठीक है। तो यहां पे इसका काम क्या होता है? किसी भी चीज को फाड़ना, ठीक। इसको इंग्लिश में लोग टीयरिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, हाँ, तो अब यहां पे अगर बात करें तो बाकी के जो आपके प्रीमोलर हैं दो, और लास्ट के जो तीन आपके लिए यहाँ पे मोलर है, ये प्रीमोलर और प्रीमोलर के अलावा जो मोलर दांत हैं आपके, इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा खाने को चबाना, यानी कि च्यू करना, राइट, खाने को च्यू करना। तो अगर आप देखें यहां पे आपके लिए, तो आपके लिए प्रीमोलर कितने थे? प्रीमोलर थे दो, और मोलर कितने थे? मोलर थे आपके लिए तीन, ठीक है। अब समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि आपके लिए यहां पर अगर 21 23 दिया हुआ था, ठीक, मैंने कहा आपसे कि दांत 32 होते हैं, ध्यान से देखिएगा, दांत आपके लिए 32 होते हैं, और अगर मैं 21 23 लिख के बैठा हूं तो जरा इनको जोड़ के बताना, 2 धन 1 धन 2 धन 3 कितना होता है? 2 + 1 + 2 + 3, अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए कितना आएगा? क्विकली कितना आएगा? ये तुरंत, ये तो यूपीएससी के लिए तुरंत आंसर आना चाहिए। ये तो मैंने एक नॉर्मल सा आपके लिए सवाल दिया, तो बस आपको बस सामने आंसर, सवाल आ गया इधर जवाब दिया ये करके, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे आंसर कितना होगा? 8। समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं कहता हूं 8, अब दांत कितने थे? 32। अब मुझे बताना, अब आप लोग फिर से मैथ के हो, कितना गुणा कर दूं कि मुझे 32 मिल जाए क्विकली? हाँ ठीक है, हाँ जी सही है, कितना हो जाएगा? आई शाबाशी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे आप जब 4 से गुणा करते हैं तब आपको 32 की संख्या मिल गई, समझिएगा। तो यानी कि अगर मैं कहूं आपसे, तो ये पूरा सेट है, ठीक। अब देखो सवाल कैसे आते हैं, ठीक, इतना क्लियर हो गया ना? यहां तक समझ में आ गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे, दांत कितने थे? दांत 32 थे, दांत आपके लिए 32, दांत आपके लिए 32 थे, और आपके लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपके लिए 21 23, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितने होते हैं? तो याद करिए, जब मैंने आपसे कहा था तो आपने 8 में क्या गुणा किया था? 4, ठीक। अब अगर मैं पूछूं इंसीजर कितने, तो जितने नंबर ऑफ इंसीजर उससे 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा आपके लिए? 4 दूनी 8 होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितने बने? 8 बने। इसी तरह से अब जरा फटाक से बस बताते जाना, नंबर ऑफ कैनाइन, नंबर ऑफ कैनाइन कितना बना? हाँ ठीक है, नंबर ऑफ कैनाइन 4 बनेगा। टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोलर, क्या मोलर कितना बन जाएगा? वो भी आपका 8 बनेगा, और लास्ट में 3 मोलर। तो ये आपके लिए यहाँ पे हो जाएगी 12, ये कितने हो जाएंगे आपके लिए यहाँ पे? 12। अब आप इनको जोड़ के देखो तो कितना आंसर आएगा? 8 4 12, 12 दूनी 32, 32 8, सॉरी 24 8, कितना होता है? 32, ठीक। तो यहाँ पे अपने आप जवाब आ जाएगा 32, मिल गए हमें अपने 32 दांत, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अब देखिए सवाल कैसे बनता है, अब देखिए इसी के आधार पर एक सवाल देते हैं, यूपीएसआई का पूछा हो। यहाँ पे आपसे सवाल ये पूछ लिया, निम्न में से हाथी दांत किसका रूप होता है? किसका रूप होता है? किसका रूप होता है, ये सवाल। निम्न में से हाथी दांत जो है आपकी, ये किसका रूप होता है, ये आपकी ये सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें, हाँ जी ठीक है, पहला ऑप्शन जरा सुनिएगा, पहला ऑप्शन सुनिए, पहला है आपके लिए इंसीजर, प्राइमरी। दूसरा है आपके लिए सेकेंडरी। चौथा हो जाएगा आपके यहाँ पे कैनाइन, यानी कि प्राइमरी कैनाइन। और सॉरी तीसरा, तीसरा हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा आपकी सेकेंडरी कैनाइन।
चौथा हो जाएगा यहाँ पे आपकी सेकेंडरी। तो अब बताइए कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लिए कौन सा आंसर होगा हाथी दांत के लिए? एक हाथी दांत जो है आपका कौन सा यहाँ पे दांत है? कुछ लोग कह रहे हैं सर 3 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर 1 होगा। 1 और 3 में ज्यादा कंफ्यूजन, आप लोग कौन सा लग रहा है? आप समझिएगा, मैंने देखिए इसीलिए मैंने आपको ये सवाल दिया था क्योंकि ये सवाल इस तरह से आपके में एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, नोट कीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन। चौंक गए? ऑप्शन नंबर 2 सही था। देखो इंसीजर क्या होता है, इंसीजर जो है एक सामान्य दांत, लेकिन हाथी के दांत कैसे हैं, वो पहले से अपना रूप बदल चुके हैं। तो जो चीज पहले से रूप बदलती है उसको सेकेंडरी ही कहेंगे। अब चूंकि वो इंसीजर थे तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, सेकेंडरी इंसीजर। ठीक है, ये था आपके एग्जाम के लिए सवाल। ठीक है, अब देखिए अब कुछ और चीजें आपको बताते हैं, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर मैं कहूं आपसे तो आपके दांत में, राइट, अब देखो ये पहले दांत देखो, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं। ये दांत की जो ऊपरी लेयर है, समझिएगा, दांत की जो ऊपरी लेयर होती है, दांत की ऊपरी परत। ठीक है, तो ये जो दांत की ऊपरी परत होती है आपके लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे आपके लिए, इनेमल कहते हैं। ठीक, इसको तो अगर बात की जाए ये इनेमल, तो नोट कीजिएगा, ये आपके शरीर का सबसे मजबूत भाग है, आपके शरीर का सबसे मजबूत भाग। तो ये क्या हो जाएगा, आपके शरीर का सबसे मजबूत भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबसे मजबूत भाग हो गया। ठीक, इसके नीचे एक और लेयर होती है, सवाल वो वहां से पूछ देता है। वो हो सकता है आपने इनेमल पढ़ के गए बड़ी खुशी खुशी, यही आएगा यही आएगा यही आएगा। ठीक, उसने क्या किया, उसने पूछ दिया डेंटिन क्या होता है। तो समझिएगा, इनेमल के नीचे वाली परत अगर आप देख पाए तो नीचे देखो डेंटिन कहीं पे हल्का सा ऊपर लिखा हुआ इस तरफ, ये लिखा हुआ, ये देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, डेंटिन ही लिखा हुआ है। राइट, दिख रहा है, ये डेंटिन ही ऊपर लिखा हुआ, छोटा सा लिखा है बहुत। तो यहाँ पे इनेमल के नीचे, नोट कर लीजिएगा, इनेमल के नीचे यहाँ पे आपको डेंटिन मिलता है। नोट कर लीजिए, इनेमल के नीचे। सर क्वेश्चन कैन बी मोर डिफिकल्ट इफ दे आस्क स्टडी टीथ अबाउट अफ्रीकन एनिमल्स। और ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ जानवर कौन सा मंजन करते हैं। है ना? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए वो हाथी दांत पूछा हुआ सवाल है आपके एग्जाम का, मजाक नहीं कर रहे हैं कोई। ठीक है, सोच लो सर बस ऐसे ही, सर पिक लार्ज करो ना, दिख नहीं रहा है। वो बैकग्राउंड है मेरा, पिक नहीं है। जैसे आपके घर का बैकग्राउंड है वो मेरा बैकग्राउंड है। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए इनेमल होगा, इनेमल के अलावा यहाँ पे डेंटिन होगा। ठीक, दो चीजें हमें पता चली, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चला कि मेरा दांत जो है ये किस मिनरल का बना होता है। मेरा दांत यहाँ पे किस मिनरल का बना होता है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे कैल्शियम का, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस का, तीसरा ऑप्शन है दोनों का। चलिए फटाफट चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आप चूज करें, पहला, दूसरा या तीसरा। ठीक है, ठीक है, कौन सा होगा? हम्म, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए दोनों होते हैं। नोट कीजिए नंबर 1 चीज, तो यहाँ पे इसको हम लोग ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिए, तो ये हो गया आपके लिए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और होती है कि अगर मैं आपसे कहूं तो आपके यहाँ पे दांतों में कैल्शियम क्या करता है, मजबूती देता है, राइट। और वहीं अगर बात करें आपसे तो आपके लिए एक और चीज होती है, दांतों पर फ्लोराइड की कवरिंग, दांतों पर फ्लोराइड की कवरिंग। ठीक है, तो ये जो दांतों पर फ्लोराइड की कवरिंग होती है, ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, सुना है कभी? फ्लोरीन होता है या फ्लोराइड, जैसे टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे ही टूथपेस्ट में आपके फ्लोराइड फ्लोरीन की बात की जाती है। तो ये जो फ्लोरीन या फ्लोराइड होता है आपके लिए, है ना, तो यहाँ पे जो आपके लिए फ्लोरीन होता है ये क्या करता है, ये आपके दांतों की चमक बढ़ाता है। तो जितने लोगों को यहाँ पे अगर आपके उनके दांत चमकते ना हो, पीले हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे फ्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। तो आज अच्छा एक चीज और,
कि अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, राइट, दांतों के अध्ययन को। तो प्यारे साथियों, ये जो दांतों का अध्ययन होता है आपका, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर दांतों का अध्ययन अलग होता है और दांतों के अध्ययन के अलावा, हाँ क्या कहेंगे, हाँ शाबाश, और दांतों के डॉक्टर का नाम अलग होता है। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, दांतों का अध्ययन अलग होता है। यहाँ पे अगर मैं कहूं आपसे तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे आपका, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं दांतों का डॉक्टर, तो यहाँ पे नाम अलग होगा। यहाँ पे ओडेंटिस्ट नहीं कहते, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डेंटिस्ट के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं आपका, डेंटिस्ट के नाम से जानते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आपका, डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, मैं पढ़ने वाली चीज लिख देता हूं आपके लिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग आपका ओडेंटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, ओडेंटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए ओडोंटोलॉजिस्ट, ओडेंटोलॉजी, माफ कीजिएगा, ओडेंटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई आपकी दांतों के बारे में। आइए अब यहाँ पे वो जगह देखी जाए जो कि यहाँ पे आपकी सबसे लंबी कही गई है, यानी कि आपकी टंग, यानी कि आपकी टंग। अच्छा, अगर टंग की शुरुआत की जाए तो जरा सोच के बताइएगा कि ये जो आपकी जीभ है, राइट, ये जो आपकी टंग होती है, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। टंग जो है आपके लिए ये एक कार्टिलेज है, नंबर 1, और नंबर 2 है आपके लिए टंग जो है आपके लिए ये एक मसल है, यानी कि एक पेशी। कौन सा ऑप्शन है आप लोग यहाँ पे चुनना पसंद करेंगे, कार्टिलेज, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप चुनना पसंद करेंगे। कार्टिलेज पता है कहाँ पे होता है आप लोग, कार्टिलेज पता है, ये जो कान का जो पिन्ना होता है, पिन्ना, ये कार्टिलेज है। ये जो नाक बनी हुई है ये कार्टिलेज है। अब सोच के देखिए कि यहाँ पे क्या, अब देखिए एक मसल क्या होती है, मसल, मसल का मतलब है जो अपना मूवमेंट कर सकता है। मसल का मतलब होता है जो अपना मूवमेंट कर सकती है, जैसे मेरा हाथ चल रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे आपके लिए मूवमेंट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मसल है। पिन्ना क्या यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है ना, तो ये कार्टिलेज तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो नोट कीजिएगा, कान आपका एक मसल हो, सॉरी जीभ आपकी एक मसल होती, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आपकी जीभ के बारे में अगर बात की जाए तो आपके लिए 2 एंजाइम रिलीज होते हैं। आपकी जीभ के द्वारा यहाँ पे आपके लिए 2 एंजाइम रिलीज होते हैं, 2। एक होता है आपके लिए यहाँ पे लाइसोजाइम, नोट कीजिएगा, एक होता है आपके लिए लाइसोजाइम, इसको हम लोग यहाँ पे आपका लाइसोजाइम कहते हैं। और एक होता है यहाँ पे आपके लिए दूसरा, जो दूसरा यहाँ पे होता है, इसको हम लोग टाइलिन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं आपका, टाइलिन के नाम से, ठीक है। तो ये जो लाइसोजाइम और टाइलिन होता है, समझिएगा, ठीक है, ये इनके अलग अलग फंक्शन है, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे जो आपके लिए टाइलिन है और लाइसोजाइम है, दोनों के अलग फंक्शन है, राइट। अगर मैं कहता हूं आपसे लाइसोजाइम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा, लाइसोजाइम जो होता है ये आपके माउथ में जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये नोट कर लीजिए, ये आपके बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और वहीं अगर बात करें टाइलिन के बारे में, अब जरा एक अलग से नोट कीजिएगा कि ये आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जी हाँ, आपके माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो आप कहेंगे सर मानते नहीं है इस बात को। मैं अगर कहूं कि आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया, ठीक, तो देखिए ये जो आपके मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड, जैसे मान लीजिए आपके मुंह में आलू आएगा, आलू, ठीक है, तो आलू जो है आपका वो स्टार्च का बना होता है, ठीक। और अगर आप स्टार्च को कुछ ना करो, हल्का सा पानी में घोल दो, हल्का सा, तो वो तुरंत कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो ये जो स्टार्च होता है आपका, ये स्टार्च आलू का, चावल का, ये सब आपका बदल जाता है किसमें, ये ग्लूकोज में। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे आपका जो माउथ का जो पाचन है उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन, राइट। तो ये, अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए जो एंजाइम्स हैं वो कौन से हो गए आपके, आइए आपको पहले सलाइवरी ग्लैंड सिखाते हैं, ठीक है, चलते चलते अब यहाँ पे फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है आपके लिए ओरल कैविटी,
और ये है आपकी टंग, और अगर ये देखेंगे आपके लिए तो ये है आपके लिए यहाँ पर ग्लैंड्स। ये कौन सी आपकी, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या होती है आपकी, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं आपकी, अपर होती हैं, लोअर होती हैं, लेकिन आप लोग के एग्जाम में इससे सवाल नहीं आएगा। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे आज आपका काफी सारी चीजों को कवर किया है, ठीक है। नेचुरल हो गया, आमाशय हो गया। आज 2 मिनट का रिवीजन कराएं कि अब क्वेश्चन कराएं? पहले पहले क्वेश्चन करने हैं, थोड़े बहुत सवाल करके देखेंगे, हाँ ना क्या? कॉन्फिडेंस है सवाल करने का? जरूर, ऑल इंडिया बिल्कुल तैयार है। बाकी लोग, अमन जी तैयार है एकदम रेडी? ठीक है, चलिए करते हैं, कुछ सवाल करेंगे, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं, जितना पढ़ा है वहीं से सवाल आएगा, ठीक है। एक मिनट का समय दे दीजिएगा। चलिए अब बताइए, पहला सवाल आपकी, हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। सबसे कठिन आपका यहाँ पे मजबूत सामग्री कौन सी? शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे आपके लिए, क्विकली बताइएगा। फिर लास्ट में 2 मिनट का एक रिवीजन भी रखें, जिन लोगों को रिवीजन करना है वो करेंगे, वरना फिर बाकी जा सकते हैं। पहले क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपका जो दांत हुआ करता था, राइट, जो दांत हुआ करता था, इसमें आपके लिए ऊपरी परत तो इनेमिली तो थी, तो भैया हमेशा जो ऊपरी परत होगी, समझिएगा, वही सबसे ज्यादा मजबूत होगी, ठीक है। मंजी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो यहाँ पे जो आपके लिए ऊपरी परत होगी वही सबसे मजबूत होगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो ये इनेमिल जो है आपके लिए, ये राइट आंसर होगा। अब समझना इसमें एक और चीज, ठीक है। हाँ जी, सबका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे डेंटिन के बारे में, डेंटिन, तो डेंटिन जो है दोस्तों, ये आपका इनेमिल के नीचे की सरफेस है, इनेमिल के नीचे की सरफेस है, ठीक है जी। यहाँ पे आपके लिए इनेमिल क्या है, नीचे की सरफेस, ठीक है, नीचे की सरफेस, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं आज के लिए, नेक्स्ट। ये वाला आप लोग शायद ना कर पाओगे। हाँ देखो आ गया, अनडाइजेस्टेड, लेकिन ये भी आप लोग को थोड़ा सा हार्ड ही पड़ेगा। हम्म, हम्म। हाँ ये बताइए, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं, लेकिन आप लोग ये भी तो कहाँ कर पाओगे, आप लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक किया है ना। ये देखो आ गया, टस्क ऑफ एलिफेंट आ गया। चलो बताओ, टस्क ऑफ एलिफेंट क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? टस्क ऑफ एलिफेंट, ये अगर हाथी दांत की बात की जाए तो ये कैसा है? फटाफट आंसर आना चाहिए। टस्क ऑफ एलिफेंट, क्या होगा यहाँ पे? आंसर सो हो गया, ओ हो। यहाँ पे प्यारे साथियों आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर 3। कोई बात कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे, हाँ, एक मिनट, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। बाइल, बाइल कहाँ से? चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पे कर लेते हैं छोटा सा रिवीजन आज के लिए, ठीक है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे आपका अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जरा ध्यान से। अब वो लोग जा सकते हैं जिनको यहाँ पे अगर कहीं पे जाना है, कहीं पे उनका कुछ काम, ठीक है। तो बाकी में तो आंसर ही शो हो रहा है, फायदा क्या करने का? आंसर पहले पता हो तो कोई कोई करके भी क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, आप सब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एक आंत में आपका जो खाने का टुकड़ा है वो कैसे जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, फिर हमने देखी कि आंत जो है अपने ट्यूब के समान होता है, जिसकी कुल लंबाई 10 मीटर तक होती है, जो कि 22 से 25 फीट की आपकी बनेगी, राइट। और अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर आपके जो हिस्से होते हैं, सबसे पहले आपके लिए आता है माउथ, माउथ के बाद आपके लिए ईसोफेगस आता है, फिर आपके लिए स्टमक आता है, स्टमक के बाद यहाँ पे आपके लिए आता है छोटी आंत और बड़ी आंत। ये अरेंजमेंट कहीं मत दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो HCl जो आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिटी फैला रहा था, ये HCl कहाँ पे था? तो ये स्टमक में था, ये याद रखिएगा, स्टमक में आपके लिए HCl होता है। आपकी छोटी आंत की जो लंबाई है वो 5 से 6 मीटर है, बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर है। इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए जो एसेसरी ऑर्गन, जो सहायक यहाँ पे आपके दोस्तों अंग होते हैं, इन अंगों में अगर आप देखें तो आपको लिवर मिलेगा, पैंक्रियाज मिलेगा और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, ठीक। अब इसके साथ साथ अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पर आपके लिए
ये जो एसिडिटी थी जरा देखिएगा, वो HCl के कारण हो रही थी। जो आपका पेट साफ नहीं हो रहा था वो सलाद या फिर सुबह सुबह, अच्छा इसमें एक चीज और नोट करना, यहाँ पे ये सलाद और इसके अलावा सुबह फल क्यों खाना होता है, नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो आपके शरीर में जो बढ़ता है उसे फाइबर कहा जाता है। फाइबर की वजह से आपको अपच होती है, फाइबर की कमी से अपच, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने यहाँ पे आपका जो है दांत के बारे में पढ़ा, ठीक है। 10 मीटर क्या था, वो आपके यहाँ पे लेंथ थी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। दांत में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिप्स था जो चबाने में सहायक करता, फिर आपके लिए दांत थे। दांतों में अगर दोस्तों बात की जाए तो इसका डेंटल फॉर्मूला 21-23 है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए 8 चक्को 32, टोटल 32 दांत थे, 28 आपके छोटे बच्चों में, जिसमें आपके लिए इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर। इंसीजर का काम था दांतों को काटना, ठीक है। फैट क्या होता है, किस रीजन से फैट नहीं होता है, समझ नहीं पाया शीतल आपका सवाल, एक बार फिर से क्लियर करो। तो यहाँ पे आपके लिए प्री मोलर होता है और मोलर होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके अलावा बात की जाए आपसे तो आपके लिए टोटल नंबर अगर कभी भी आपको ज्ञात करना है तो गुणे 4 करें, इसी को याद रखें, ठीक है। और दांत की ऊपरी परत कौन सी होती है, आपके लिए इनेमल होती है, उसके नीचे यहाँ पे आपके लिए डेंटिन होता है। इनेमल शरीर का सबसे मजबूत भाग है। और वहीं अगर बात करें आपका दांत, तो दो चीजों का बनता है, एक कैल्शियम, दूसरा आपके लिए फॉस्फेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके लिए ये देखिए, अब ये आज का आखिरी यहाँ पे आपके लिए, दांतों पर फ्लोराइड की कवर दांतों की चमक बढ़ाने के लिए होता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। टंग हमारी मसल है जो कि लाइसोजाइम और टाइलिन का यहाँ पे आपके लिए उत्पादन करता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये था यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन, उम्मीद करता हूँ कुछ काम आएगा आपके लिए, राइट। तो अब यहाँ पे यही था आज के लिए आपका पूरा सेशन। तो थोड़ा बहुत आज हम लोगों को कुछ नया सीखा, कुछ नया सीखने को मिला पेट के बारे में, राइट। अच्छा एक चीज और, कभी भी किसी को पेट का बुरा नहीं होना चाहिए, क्यों आखिरकार, क्योंकि पेट का बुरा होने से आपके पेट की एसिड नहीं, आपका मन का एसिड बढ़ता, राइट, कभी सोच के देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए इसी बात के साथ करते हैं सेशन का अंत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।